हेलो टू ऑल। सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया हो, खुश हो और मज़े में हो। मेरे दोस्त, दिन की शुरुआत जब वैकेंसी के साथ होती है तो मज़ा अलग होता है। लेकिन इस बार जो वैकेंसी आई है, समय कम है लेकिन सीट्स अच्छे हैं। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का, जहाँ पे सिविल इंजीनियर्स के लिए अच्छी खासी वैकेंसी आई है। तो देखते हैं क्या वैकेंसी है मेरे दोस्त। तो एज पर द एडवर्टीजमेंट नंबर 24, Gujarat Public Service Commission invites application for 200 post of assistant engineer, Gujarat Engineering Services under Road and Building Department during the date 5/6/2026, 5 तारीख को ये आया था। ठीक है। और कब तक ये है? डेट इज टिल 19 जून। आपका कब तक ये रहेगा भैया? 19 जून तक रहेगा। तो आज 9 तारीख है और 19 जून तक ये वैकेंसी आपके पास अवेलेबल रहेगी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो यहाँ पे आपको बताया गया है। मेरे दोस्त, टेंटेटिव डेट फॉर जनरल स्टडीज ये है 26 जुलाई। अब मेरे दोस्त, 26 जुलाई को आपका जीएस का पेपर, जो पेपर 1 होने वाला है, उसका डेट आ चुका है। और दूसरा क्या बोल रहा है? प्रिलिमिनरी टेंटेटिव डेट ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब जो आपका टेक्निकल होगा वो अगस्त में डाल दिया है। ठीक है, 30 अगस्त तक आपका पेपर है। मतलब अगर आप यहां से बात कर रहे हो, आपका जो जनरल स्टडीज का पेपर के लिए आपको जो टाइम मिल रहा है, लगभग 45 डेज का टाइम मिल रहा है। और बात करते हो अगर आपका कंसर्न सब्जेक्ट का, तो उसमें आपको मिल रहा है लगभग आपका 2.5 महीना। अब मेरे दोस्त, आपके मन में होगा सर समय कम लग रहा है। समय कम लग रहा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना है बढ़िया से। जो सिलेबस उस पर काम करेंगे, जैसा क्वेश्चन आता है उस पर मेहनत करेंगे। फाइनल रिजल्ट विल पब्लिश ड्यूरिंग 10 वर्किंग डेज आफ्टर लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद विद इन 10 डेज आपको रिजल्ट भी दे देगा। ये भी बात यहाँ पे बोल रहा है। तो वैकेंसी का नाम क्या? असिस्टेंट इंजीनियर, गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस क्लास 2 अंडर रोड्स एंड पब्लिक डिपार्टमेंट। टोटल पोस्ट आपका 200 है, जिसमें जनरल का 84 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर कम नहीं होता है। जिसमें वोमेन के लिए 27 रिजर्व है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 20, वोमेन के लिए 7 रिजर्व है। सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास 53, वोमेन के लिए 18 है। शेड्यूल कास्ट 14, वोमेन के लिए 5 है। शेड्यूल ट्राइब 29, वोमेन के लिए 10 है। तो टोटल 200 पोस्ट है, जिसमें 67 पोस्ट इज रिजर्व फॉर वोमेन। अब इसमें से जो पोस्ट है, उसमें से 2 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए जाता है, 8 पोस्ट फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड 8 पोस्ट आर टू बी फिल्ड एज पर द रेजोल्यूशन नंबर CRR, जो गुजरात का होता है। ठीक है, क्या हो गया ये? जस्ट अ मिनट। राइट, तो दिस वी हैव डिस्कस्ड कि क्या होता है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जो डिसेबिलिटीज के बारे में बताया कि कौन कौन से डिसेबिलिटीज इसमें कवर होंगे 1 2 3 फॉर्मेट में। ठीक है, वो आपको यहाँ पे बता दिया है। अच्छा, अब व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? देखो, जनरली क्या होता है कि जब हम बात करते हैं एक ऐसे स्टेट जहाँ पे एक लैंग्वेज एक बैरियर होता है, फॉर एग्जाम्पल यू टेक साउथ इंडिया और यू टेक द वेस्ट और ईस्ट, बहुत बार ये बैरियर देखा गया है। लेकिन इस बार इन्होंने बहुत क्लियर एक बात बोला है कि भाई यू शुड पोजेस अ बैचलर डिग्री इन सिविल obtained from any of the university established or incorporated by or under the central or state act of India, state act in India, or any other educational institution recognized or declared to be deemed as a university under section 3 of the University Grants Commission Act 1956। तो मेरे दोस्त, अब यहाँ पे देखो, you should possess adequate knowledge of गुजराती और हिंदी और बोथ। अगर आपका नॉलेज हिंदी का है या आपका गुजराती का, या दोनों का, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ हिंदी। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको गुजराती आएगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो, हिंदी वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पे लेवल 8 आपका रहने वाला है 44,900 बेसिक पे से 1,42,400। एज लिमिट यहाँ पे उन बच्चों के लिए एक अच्छी बात है, मतलब मानो जिनका एज ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जो मान लो 32 33 ईयर्स है, 31 ईयर्स के, एंड दे वांट टू सिक्योर अ जॉब, और उतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, दे हैव अ बेटर ऑप्शन इन दिस। व्हाई आई एम सेइंग दिस पार्ट?
क्योंकि देखो आपका जो जनरल के लिए एज लिमिट दिया है दैट इज 35 ईयर्स। अब उसके बाद अगर आप कैटेगरी में आते हो, फॉर एग्जांपल EWS, SC ST, PWD, ठीक है, SC ST EWS, तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अब लेकिन यहाँ पे बोला है कैंडिडेट ऑफ द ओरिजिन ऑफ गुजरात, कहने का मतलब है रिजर्वेशन उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो बच्चे गुजरात के होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं सर कि हम बाकी स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। इफ यू आर फ्रॉम अदर स्टेट यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोवाइडेड यू विल बी अप्लाइंग इन द जनरल कैटेगरी, ठीक है। जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ गुजरात विल बी एग्जेम्प्टेड फॉर 5 ईयर्स, दैट मीन्स 40 ईयर्स का आपका मिल सकता है। EWS SC BC कैटेगरी फीमेल ओरिजिन ऑफ गुजरात 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन, एक सर्विसमैन जितना लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट 10 ईयर्स, मैक्सिमम 45 ईयर्स तक आपको एग्जाम्पशन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो फिर एक स्पेशल नोट दिया, क्या नोट दिया भाई, कैंडिडेट्स को भाई सारे स्टेजेस में प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आप किसी स्टेज में प्रेजेंट नहीं हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना। अब प्रिलिमिनरी एग्जाम पैटर्न क्या बोलता है, पहला जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा जो 60 मिनट आपको देगा, बेसिकली टिक करने वाले क्वेश्चंस होंगे, दैट इज पार्ट 1। पार्ट 2 में 200 मार्क्स 120 मिनट्स। अब सिंपल सा बात है, ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट पार्ट 2, तो इसमें भी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे जो लेवल रह सकता है 200 मार्क्स। अब यहाँ पे पेपर पैटर्न तो अभी नहीं पता चला है कि 200 मार्क्स मतलब 200 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ तो बस इतना बोल रहा है क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स 60 मिनट, ये नहीं बोल रहा है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है। बट जनरली जैसा होता है कि पर क्वेश्चन 1 मार्क, वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन चाहिए, 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन चाहिए। और अगर ऐसा पेपर पैटर्न हुआ तो पेपर आसान होगा। आसान होने का मतलब है कि आप अभी जो CIL के कोर्सेज कर रहे हो या AE JE के कोर्सेज आप हमारे साथ कर रहे हो प्रैक्टिस सेशन, वो ये बच्चा डेफिनेटली ज्वाइन कर सकता है। जो ऑल इन वन बैच आपके लिए हम लेके आए फॉर AE JE, तो जो बच्चा ऑल इन वन बैच की तरफ जाना चाहता है डेफिनेटली ये चीज आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और इसकी तैयारी आप डिटेल में कर सकते हो। उसके बाद क्या बोला है, कैंडिडेट हु सिक्योर लेस देन 15% मार्क्स इन प्रिलिमिनरी टेस्ट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। मतलब सिंपल सा बात बोल रहा है 15% मिनिमम आपका कट ऑफ है जो आपको स्कोर करना है अगर आपको आगे राउंड में जाना है तो। अच्छा, कितने लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अगर एक पोस्ट होती, जनरल बात बोला हुआ है, एक पोस्ट होते तो 10 को, 2 के लिए 16 को, 3 के लिए 8 को, 4 के लिए 3 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट या 20 विच इज ग्रेटर। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है 200 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर दैट विल बी हाउ मच, विल बी 3 टाइम्स, ठीक है, विल बी 3 टाइम्स। अराउंड 600 लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मतलब चांसेस अच्छे खासे हैं, है ना। तो भाई मेरे सिंपल सा बात है, डिपेंडिंग ऑन द नीड यू हैव टू परफॉर्म नाउ। अच्छा, एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फी विल बी ₹100 प्लस सर्विस चार्जेस एज एप्लीकेशन फी। वो रहेगा फॉर जनरल कैटेगरी या जो गुजरात में जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से जो फिल कर रहे हैं, दे विल बी फिलिंग एज ए जनरल कैटेगरी। बाकी सबको क्या कर दिया इन्होंने, एग्जाम कर दिया, भैया कोई पैसा नहीं लगेगा। अच्छा, अब एक चीज और इन्होंने बोला है कि आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम में बैठने के लिए आपको एक कंसेंट फॉर्म भरना पड़ेगा इनके वेबसाइट पे जाके। सो हैव टू गो टू देयर वेबसाइट, यू हैव टू फिल द कंसेंट फॉर्म। कंसेंट डिपॉजिट वही आपका 100 प्लस चार्जेस, दैट इज अ कंसेंट डिपॉजिट। यू हैव टू फिल बाई 20th of June 2026 बाई मॉर्निंग 10 AM, उससे पहले आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो कंसेंट फॉर्म में आपको क्या बताना है भाई, कंसेंट फॉर्म का डिटेल आपको दिया हुआ है कि भैया क्या क्या आपको कंसेंट फॉर्म में चाहिए होगा, ठीक है। तो ये पूरा तो ये गुजराती में कंसेंट फॉर्म में आपको सिंपल से एक बात वहां पे बोला हुआ है कि आप एक से ज्यादा फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। कंसेंट फॉर्म में अपने अपना सारा डिटेल आपने उसमें मेंशन किया है, यू हैव मेंशन ऑल योर डिटेल्स इन द कंसेंट फॉर्म, ठीक है। सारा चीज आपका डिटेल आपको मेंशन करना पड़ेगा, लैंग्वेज डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफ, एवरीथिंग। तो वहाँ पे आपका कंसेंट फॉर्म का डिटेल्स है, एक्सपीरियंस क्या है, एडिशनल क्वालिफिकेशन, तो ये सारा चीज़ आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका कंसेंट पेमेंट आप जो दे रहे हो ये रिटर्न हो जाएगा वंस यू अटेंड द प्रिलिमिनरी पार्ट ना, ये आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। ये मेरे को भी नहीं पता था, ये मैंने निकाला है। कहाँ से निकाला है भाई, ChatGPT से निकाला, ऑब्वियस सी बात है।
तो चैट जीपीटी से निकाल के आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो अप्लाई कर देंगे, आपका अच्छा खासा वैकेंसी है जो आपके सामने मिल रहा है। तो डू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इट्स अ गुड पोस्ट एवरीवन। मतलब जो बच्चा खासकर ओवर एज है, ठीक है, अभी तैयारी कर रहा है, भरना चाहिए फॉर्म को, ठीक है। और मेरे दोस्त हम लोग ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है। प्रिपरेशन कहाँ करा रहे हैं? इन द ऑल इन वन AEJ। तो जो बच्चा कम टाइम में प्रिपरेशन करना चाहता है, ठीक है, ऑलरेडी गेट के लिए प्रिपेयर्ड है, AEJ के लिए स्पेशल प्रिपरेशन करना है, गो फॉर दिस कोर्स, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। वो प्रैक्टिस के लिए भी सफिशिएंट होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए भी काफ़ी होगा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस कोर्स चाहिए, यू कैन गो फॉर द रैंकर्स प्रैक्टिस बैच फॉर AEJ। और अगर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, यू कैन गो फॉर द मिशन AEJ। तो आप उसको करस्पॉन्डिंगली ज्वाइन कर सकते हो, पहला चीज़। दूसरा मेरे दोस्त जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो एक चीज़ यहाँ पे समझ में, आपका एग्जाम कब है? जून जुलाई, 2 महीने का टाइम दिया, 2 महीने में आपका पेपर करा देगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? हमको ये नहीं वेट करना है कि एग्जाम कब, आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। हमको ये करना है, अपनी तैयारी मेंटेन रखनी है। इफ यू मेंटेन योर प्रिपरेशन, सो डेफिनेटली जब वैकेंसी आएगा कि आप रेडी रहोगे, उस समय आप पैनिक नहीं करोगे। लेकिन होगा क्या, अगर वैकेंसी आ रही है, आप रेडी नहीं हो, आपको 1.5-2 महीना तो यार कंटेंट बनाने में लग जाएगा, पढ़ने में लग जाएगा, तो डेफिनेटली यू विल लैग, और फिर वो वैकेंसी अगले साल आएगी, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि भैया पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, वैकेंसीज आते रहेगी, आप अपने आप को रेडी कर पाओगे नहीं, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट GPSC AE जो वैकेंसी आई है। आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो और आगे बढ़ो। थैंक यू एवरीवन फॉर द नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो। बी अपडेटेड एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपका कोई भी अपडेट छूटे नहीं। थैंक यू टू ऑल।